નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English, unit number 11, Indian music, part 2. So last previous video में हमने activity 1 और activity 2 complete की थी. So in this video we will continue our chapter with activity 3. Here is an inspiring passage about a person who devoted her entire life to music. यहाँ पे हमें एक पर्सन के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक के साथ बिताई है. ओके, सो लता मंगेशकर अ लिविंग लेजेंड. लता मंगेशकर के बारे में हमें बताया गया है. लता मंगेशकर is one of the most famous singers of the Hindi film industry. लता मंगेशकर एक बहुत ही फेमस सिंगर थे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे. She has sung more than 30,000 songs in 20 different languages. उन्होंने 30,000 गाने 20 अलग अलग भाषाओं में गाए थे. सो आपको पता है स्टूडेंट्स उनके फेमस सॉन्ग कौन से थे? नहीं, क्योंकि आपके मम्मी और पापा से आपको एक क्वेश्चन करना है यहाँ पे कि मम्मी आप मुझे बताओ ना लता मंगेशकर के फेमस सॉन्ग कौन से थे. तो यहाँ पे 2-3 सॉन्ग मेरे ध्यान में आए हैं तो मैं आपको गा के बताती हूँ. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर उस जन्म में मुलाकात हो न हो. और उनका दूसरा सॉन्ग आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. तो ये 2 सॉन्ग उनके फेमस थे. उनके अलावा जो आप सबने अवार्ड्स में सुना होगा अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म. यस, तो ये सॉन्ग्स लता मंगेशकर के फेमस सॉन्ग थे जो आज भी हम सुनते हैं ना तो हमारे मन में हमारे माइंड में उसका म्यूजिक बजने लगता है. यस, तो लास्ट लाइन क्या थी? 30,000 सॉन्ग्स. उन्होंने 30,000 गाने गाए हैं, वो भी 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में. नेक्स्ट पैराग्राफ. लता मंगेशकर वॉज बोर्न ऑन 28 September 1929 इन इंदौर. उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में. ईयर कौन सा था? 1929. और डेट कौन सी थी? 28 सितंबर. ये डेट, ईयर और प्लेस आप सबको याद रखने होंगे. ओके चिल्ड्रन. हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वॉज ऑल्सो अ फेमस सिंगर. उनके फादर दीनानाथ मंगेशकर भी एक बहुत बड़े और फेमस सिंगर थे. लता लर्न म्यूजिक एट अ वेरी यंग एज. लता ने अपनी यंग एज में ही म्यूजिक सीख लिया था. नेक्स्ट पैराग्राफ. लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग व्हेन हर फादर पास्ड अवे. लता मंगेशकर बहुत ही यंग थे जब उनके पापा एक्सपायर हो रहे थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी. टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली लता एक्टेड इन 8 फिल्म्स. अभी उसके फैमिली का ख्याल रखने के लिए लता मंगेशकर ने 8 फिल्मों में एक्ट यानी कि गाना गाया था. सो हमें ये बताया गया है कि अभी कौन सी मूवी में उन्होंने अपना सॉन्ग यानी कि गाना गाया था. हर फर्स्ट हिंदी प्लेबैक वॉज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में 1947. उनकी जो फर्स्ट हिंदी प्लेबैक सॉन्ग था वो कौन से मूवी का था? आपकी सेवा में
वो कब रिलीज हुई थी? 1947। इन 1949 यानी कि 2 साल के बाद शी हैड 4 मेजर हिट फिल्म्स। उन्होंने 4 हिट फिल्म्स जो थी उन्हें लता मंगेशकर ने गाने गाए थे। तो चलो देखते हैं वो 4 फिल्म कौन सी थी। बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महार। आप सबको ये मूवी के नेम नहीं पता होंगे, लेकिन वीडियो देखते देखते आपको अपनी मम्मी या अपने पापा से पूछना है कि इन चारों फिल्म में से उनकी फेवरेट मूवी कौन सी थी, या इन चारों फिल्म में से उन्होंने कौन सी मूवी देखी है। ओके। शी sang songs with famous singers like मोहम्मद रफी। उन्होंने किसके साथ सॉन्ग गाए थे, यानी कि कौन से जो फेमस सिंगर थे उनके साथ काम किया था। तो फर्स्ट वन इज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, दूसरा नाम है किशोर कुमार, मुकेश एंड सोनू निगम। सोनू निगम को तो आप सब जानते ही होंगे। यस, तो ये 4 जो फेमस सिंगर है लता मंगेशकर ने, उन्होंने उनके साथ भी काम किया था। हर सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन मेड हर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन इन द इंडस्ट्री। उनकी सफलता और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प ने उसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन इन द इंडस्ट्री, उद्योग की एक प्रसिद्ध महिला यानी कि फेमस वुमेन बना दिया था। शी इज द मेलोडी क्वीन ऑफ द इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। और उसे इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड है उसमें मेलोडी क्वीन का खिताब दिया गया था, यानी कि सारे लोग उसे मेलोडी क्वीन करके बुलाते थे। लता मंगेशकर हैज रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। आप टीवी में देखते हो ना अवार्ड्स आते हैं। यस, लता मंगेशकर को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। द हाईएस्ट ऑनर अमंग दिस अवार्ड्स वाज भारत रत्न। और उन सारे अवार्ड्स में जो हाईएस्ट ऑनर यानी कि जो टॉप लेवल का अवार्ड था वो कौन सा था? भारत रत्न। आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस अवार्ड्स she stopped accepting awards to promote new talent. After receiving all these awards यानी कि ये सारे अवार्ड्स लेने के बाद लता मंगेशकर क्या करते हैं? she stopped accepting awards. उसने अवार्ड लेना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया था? टू प्रमोट न्यू टैलेंट। जो उनके बाद जो न्यू टैलेंट आते हैं उनको वो प्रमोट कर सके, उसे अवार्ड दिया जाए ताकि वो अपने काम में दिलचस्पी बनाए रखे। इसलिए लता मंगेशकर ने अवार्ड लेने से मना कर दिया था। शी कंटिन्यूज टू सिंग इवन टुडे एंड परफॉर्म लाइव ऑल्सो। वो अभी तक गाने गा रहे हैं और लाइव परफॉर्मेंस भी देते थे। लाइव परफॉर्मेंस यानी क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा स्टेज होता है, उस पे लता मंगेशकर गा रहे होते हैं, आसपास ड्रम्स, पियानो, यस ऑर्केस्ट्रा वो सारे बज रहे होते हैं और सामने पब्लिक बैठी होती है, उसे लाइव परफॉर्मेंस बोलते हैं। लता मंगेशकर इज ट्रूली अ लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक। लता मंगेशकर बहुत ही फेमस है। लिविंग लेजेंड यानी कि उसे लोग बहुत पसंद करते हैं। वो सच में लोगों की फेवरेट म्यूजिशियन रही है। ओके, सो हियर अवर एक्टिविटी 4 जो लता मंगेशकर के बारे में बताया गया था वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको लता मंगेशकर अ लिविंग लेजेंड एक्टिविटी 3 में समझ में आ गया होगा। लेकिन
अब आपको आपके पेरेंट्स को, मैंने जैसे आपको बीच में भी बोला था, आपके पेरेंट्स को पूछना है लता मंगेशकर के बारे में. ओके, सो हियर अवर यूनिट नंबर 11 इंडियन म्यूजिक पार्ट 2 had completed. Thank you for joining us.